दिखा रहा हूँ अपना घर जो हमारे यहाँ पहाड़ में जो हमारे पिता, क्योंकि उस समय सुख सुविधाएं नहीं थी, रोड नहीं थी। और लकड़ी का बक्सा है और ये है खुद जो गांव में खुद जो मिस्त्री बनाते हैं ना, ये उन्होंने बना रखा है, ना कि देखिए किस तरह की छत है। पूरे छत में यहाँ से लेकर वहाँ तक। अभी मैं छत के ऊपर जाऊँगा, ऊपर से आपको व्यू दिखाता हूँ पूरा किस तरह का व्यू है। देखिए इस तरह का व्यू है। तो हम लोगों ने छोड़ दिया है और अब यहाँ से पलायन कर चुके हैं। हर हर महादेव। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखा रहा हूँ अपना घर जो हमारे यहाँ पहाड़ में जो हमारे पिताजी लोगों ने, दादाजी ने जो सबने मिलके बनाया था, और पहाड़ों में हमारा किस तरह का घर है आज मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, ये हमारा घर है। इस तरह से घर बनाया था, बहुत पुराना घर है। और हमारा बचपन भी तो है, तो हमारा जो बचपन बीता है इसी घर में बीता है। मेरे पिताजी लोग 4 भाई थे, मेरे दादाजी के 4 पुत्र थे। उनमें से जो तीसरे नंबर पे हैं तो मेरे पिताजी थे। तो फिर इस मकान में इस तरह का मकान है। देखिए कितना बड़ा मकान है। और आज से 60 साल 70 साल पहले यह मकान बना होगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी मेहनत लगी होगी यहाँ पे, क्योंकि उस समय सुख सुविधाएं नहीं थी, रोड नहीं थी। और इस मकान में 4 कमरे बने हुए हैं। देखिए 2 कमरे ये हैं ऊपर नीचे। ऊपर वाले कमरे को बॉन्ड बोलते हैं, नीचे को बोलते हैं ओबरा। नीचे ओबरा बोलते हैं, ऊपर बोलते हैं बॉन्ड। 2 कमरे ये हैं और 2 कमरे ये हैं। ये जो 2 दिख रहे हैं, 2 नीचे 2 ऊपर। इस तरह से इस पूरे मकान में 4 कमरे हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे। और बीच में एक बरामदा है जिसको बाहर शहरों में लॉबी बोलते हैं, कि लॉबी है। इस तरह का एक बीच में बड़ा बरामदा है। ये मेरी माँ है जो ऊपर से आ रही है और ये मकान है। उधर लास्ट में 2 कमरे हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले मैं आपको ये वाला मकान दिखा दूँ किस तरह का मकान है। तो फ्रेंड्स, इस तरह की सीढ़ियाँ होती हैं। देखिए ये जो सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, इस तरह की सीढ़ियाँ हैं। इस तरह से ऊपर जाते हैं। देखिए इस तरह की सीढ़ियाँ हैं। और ये जो ऊपर जिसमें बहुत सारी लकड़ियाँ लगी हुई हैं, अब तो ये काफ़ी टूट गए, लेकिन पहले इसमें बहुत सारे डिज़ाइन बने हुए थे। साड़ी का जैसे डिज़ाइन बोलते हैं ना, इस तरह से चौकोर बने हुए थे और इसको बोलते हैं निंदर। हमारे यहाँ पहाड़ों में जो बना हुआ है लकड़ी का ये ढांचा सा, इसको निंदर बोलते हैं। और इस तरह के मकान पहले बहुत लोग पसंद करते थे। बहुत अच्छे इन मकानों को माना जाता था जिनमें ये निंदर बनी होती थी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो आंगन में लगे हुए खूंटे हैं पशुओं को बांधने के लिए, भैंस वगैरह, ये उनके लिए खूंटे लगे हुए हैं। और जिसे नीचे मैं जिसको बोल रहा था, इसको ओबरा बोलते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ पर भैंसों को रखा जाता है नीचे ना। ये भैंस है, ये हमारी वाली भैंस है, उधर मेरी ताई की भैंस है। और ये देखिए कितनी सारी लकड़ियाँ इनमें लगी हुई हैं इन मकानों को बनाने में। बहुत दूर दूर से इन लकड़ियों को लाया गया है। पहले नीचे क्रॉस में ऐसे लकड़ी लगाई गई है, फिर इसके ऊपर ऐसे इस तरह की लकड़ी लगाई गई है, फिर इसके ऊपर मिट्टी और मिट्टी को गीला करके फिर इस तरह से बरामदा बनाया गया है। ठहरे इस तरह से देखिए ओबरा है। और यहाँ भैंसों को रखते हैं, भैंस का बच्चा ये है। और यहाँ पे ये सूखी घास रखी हुई है इनको खिलाने के लिए। ये है फ्रेंड्स, देखिए सीढ़ियाँ। इस तरह से सीढ़ी से जाते हुए ये मैं जा रहा हूँ। और ये निंदर का व्यू है, जैसे कि मैंने आपको बताया था इसको निंदर बोलते हैं पहाड़ों में। ये उसका व्यू है। ये देखिए इनमें भी कितनी सारी लकड़ियाँ लगी हुई हैं। इस तरह से घर बने हुए हैं हमारे यहाँ। और ये देखिए 2 कमरे ये हैं, एक कमरा ये वाला, एक कमरा ये। अब क्योंकि सब पलायन हो गया, लोग घर पे रहते नहीं है। ये देखिए ये बरामदा है। अब क्योंकि इंसान है नहीं, घर इस तरह से टूटने की कगार पे है। ये चूल्हा रहता था, यहाँ पे खाना बनाते थे। और जो भी नमक मिर्च मसाले डब्बे वगैरह यहाँ पे ऊपर रखते थे। नमक मिर्च मसाले के डब्बे वगैरह इस तरह से ऊपर रखते थे। और ये देखिए ये घर, ये मेरे ताऊ जी का घर है। और एक घर और है उधर, जहाँ बीच में दीवार से लगी हुई, वो उसके तरफ, वो भी मेरे ताऊ जी के, मेरे 2 ताऊ थे, वो उनका घर है। सबसे पहले उधर मेरे बड़े ताऊ का, फिर ये छोटे ताऊ का। और ये वाला घर जो था ये हमारा था। और वो लास्ट में मेरे चाचा जी का घर है। ये उनको इस तरह से चारों भाई एक मकान में रहते थे। ये देखिए ये हमारा लकड़ी का इस तरह का बक्सा, देखो आपने देखा नहीं होगा इतना बड़ा। ये लकड़ी का बक्सा है, इनमें कभी सामान रखते थे, घर का राशन पानी वगैरह इस तरह के बक्सों में रखा जाता था पहले। ये जो लकड़ी का बक्सा है ना फ्रेंड्स, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। देखिए इस तरह का बक्सा है। ये देखिए इस तरह का बक्सा है, लकड़ी का बक्सा है। और इनमें राशन वगैरह रखी जाती थी। देखिए ये देखिए बर्तन अभी भी यहाँ पड़े हुए हैं।
ये देखिए इस तरह का लकड़ी का बक्स रहता था। इसमें काफ़ी मात्रा में राशन पानी वगैरह पैसे भी अगर रखने हो तो इन्हीं बक्सों में रखे जाते थे। पैसे हो गया, राशन पानी हो गया, अपने कीमती जेवरात गहने वगैरह सारे इस बक्से में रखे जाते थे। लकड़ी का बक्सा है और ये है खुद जो गांव में खुद जो मिस्त्री बनाते हैं ना, ये उन्होंने बना रखा है, ना कि कहीं मार्केट से लेके आए। नहीं, ये घर पे ही बनाया हुआ बक्सा है। ये बाद में है, ये बाद में लाए थे बाजार से। और ये देखिए ये जो ट्रंक है ये बाद में लाए थे बाजार से। इस तरह के देखो घर हैं यहाँ पे। और इन मकानों को बनाने में जितनी भी लकड़ियों का इस्तेमाल हुआ है, बहुत सारी लकड़ियां लगी हैं। उस समय इतनी मेहनत, और खाना भी नहीं था, खाना भी पेट भर खाना नहीं मिल पाता था लोगों को, और फिर भी दिन रात काम करके इन घरों को बनाया गया। ये देखिए ये है जिसमें भैंस के दूध को जिसको छान के ना मट्ठा बनाया जाता है, इससे मट्ठा और घी तैयार होता है, वो है। तो इस तरह के घर हैं फ्रेंड्स, देखिए। लेकिन सब कुछ अब खत्म हो गया, क्योंकि जब इंसान है नहीं, सब चले गए, सब इधर उधर, कोई इधर उधर बस गए, कुछ बाहर शहरों में चले गए, तो ये सारे घर खाली पड़ गए, सूने पड़ गए। देखिए किस तरह के घर थे। यहाँ ऊपर लकड़ियों को रखा जाता था ताकि जैसे ही नीचे आग जलाएंगे ना, आग जलाने के बाद वो जो ऊपर लकड़ियाँ होती हैं वो सूख जाती थी खाना बनाने के लिए अच्छी तरह से, तो वो लकड़ियाँ ही ऊपर रखी हुई है। मैं आपको छत का व्यू दिखाता हूँ, छत का कैसा है, किस तरह का व्यू है। बहुत ही, क्योंकि पूरा छत टूट गया इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब तो ये जो मकान है, ये नीचे वाला ये है लेंटर वाला मकान, और ये जो ऊपर से बनाया गया है ये है पत्थरों वाला मकान। इसमें सारे पत्थर लकड़ी और मिट्टी लगी हुई है। पत्थर भी देखिए किस तरह के पत्थर हैं, बड़े बड़े पत्थर, और लोग अपनी पीठ में उठाकर इन पत्थरों को लाते थे। मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो फ्रेंड्स कितने बड़े बड़े पत्थर हैं। इस तरह के पत्थरों को मिला के एक पत्थर, दो पत्थर, तीन पत्थर, फिर इस तरह से कई पत्थरों को मिला के इस तरह की छत तैयार की जाती थी। देखिए किस तरह की छत है, पूरे छत में, यहाँ से लेकर वहाँ तक। अभी मैं छत के ऊपर जाऊँगा, ऊपर से आपको व्यू दिखाता हूँ पूरा किस तरह का व्यू है। देखिए इस तरह का व्यू है ऊपर छत का, पूरे पत्थरों की एक लेयर बनी हुई है, और इस परत से फिर बरसात का पानी अंदर नहीं जाता था। एक पत्थर से होते हुए दूसरे पत्थर में, दूसरे पत्थर से फिर तीसरे पत्थर में, इस तरह से पानी पूरा नीचे उतर जाता है और अंदर नहीं जाता है। देखिए किस तरह का घर है। और अब जो हमारे यहाँ घर बन रहे हैं वो बन रहे हैं इस तरह के। ये जो लेंटर वाला घर है ना, इस तरह के, ये भी लेंटर वाला घर है। ये मेरे चाचा जी का मकान था, ये उनका मकान था। ये बीच में छोटा सा हमारा है, ये जो मैंने भी अभी दिखाऊंगा आपको अंदर से। वो लास्ट में ये जो पत्थरों वाला मकान है, ये मेरे दो भाइयों का मकान है, मेरे ताऊ जी के लड़के, ये उनका मकान है। तो इस तरह से हमारे मकान का व्यू है, छत का व्यू मैंने आपको दिखाया। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको यह पुराने पहाड़ी घर कैसे लगे, किस तरह के, कितनी मेहनत लोगों ने की होगी इन घरों को बनाने में। और आज ये घर मतलब टूटने की कगार पे है, टूटने की कगार पे टूट ही गए, बस लोगों ने छोड़ दिया इन घरों में रहना। अभी मैं जा रहा हूँ नीचे, आपको उधर वाले दो कमरे भी दिखाता हूँ। ये देखिए पूरा छत का टूट के ना बुरा हाल हो गया, और यहाँ से गिरने का भी डर लग रहा है कि गिर ना जाऊँ वीडियो बनाते। ये देखिए फ्रेंड्स, ये नींदर है। और अभी मैं आपको उधर लास्ट वाला कमरा भी दिखाता हूँ किस तरह का कमरा है। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे ताऊ जी का घर था, जो ये उनका चूल्हा, और ये ऊपर यहाँ मसाले की डब्बी वगैरह रखने के लिए, साग सब्जी वगैरह ले। लेकिन अब सब छूट गया, क्योंकि मेरे ताऊ जी भी एक्सपायर हो गए और उनके बच्चों ने बना लिया नया मकान, वो भी रहते हैं उसी में। ये देखिए पुराने घर किस तरह से खंडर बन गए। और इन घरों को बनाने के लिए हमारे पूर्वजों ने जी तोड़ मेहनत की है, अपने खून पसीना अपना बहाया है बहुत बुरी तरह से। क्योंकि मेरी दादी बताती थी, बहुत दूर दूर से इस मकान को बनाने के लिए हमने लकड़ियाँ लेके आए, लकड़ियाँ और पत्थर बहुत दूर दूर से लेके आए। तो मैंने आपको 4 कमरे दिखाए, 3 कमरे उधर है इस दीवार के उस तरफ, और एक कमरा ये है, ये देखो। तो फ्रेंड्स, मैंने मकान का व्यू दिखाया आपको इस तरह से। देखिए बिजली की फिटिंग जो है ना, हम ये ओपन फिटिंग बाद में करवाई थी, अभी 2-3 साल पहले, क्योंकि जब यहाँ रहते थे। लेकिन पहले बिजली की फिटिंग नहीं थी घर में, बस ऐसे ही मिट्टी के तेल से दिए या फिर दिए जलाकर लोग रहते थे। बिजली की फिटिंग तो बहुत बाद में हुई हमारे यहाँ। तो आज मैंने आपको दिखाया अपना एक पुराना मकान, जो कि अब हम लोगों ने छोड़ दिया है,
और अब यहाँ से पलायन कर चुके हैं। फ्रेंड्स, ये वो हिस्सा है जहाँ मैंने भी आपको नीचे से दिखाया था, जहाँ पर भैंसें बंधी हुई थी। ये जो बना हुआ है ये मिट्टी और लकड़ी और नीचे एक घास होती है जंगल में, उसके ऊपर लिटा के मतलब मिट्टी की परत बना के इस तरह से फिर इसको बरामदा बनाया गया है। मैंने अभी आपको नीचे से दिखाया था ना फ्रेंड्स, जहाँ मिट्टी और घास और लकड़ी से मिलाकर इसको बनाया गया है बरामदा, जिसके नीचे भैंसें बंधी हुई हैं। तो ये वही है, इसको हमारे यहाँ बरामदा बोलते हैं। ये जो घर है बड़े ही वातानुकूलित होते थे। यह मौसम के अनुसार बनाए जाते थे और इसकी जो दीवारें हैं बहुत मोटी मोटी दीवारें हैं। और जब भी सर्दियों में इन घरों के अंदर सर्दी नहीं लगती थी। सर्दियों में ये घर गर्म रहते थे और गर्मियों में ये घर बिल्कुल ठंडे रहते थे। पंखे वगैरह ये सब सुख सुविधाएं तो बाद में हुई हैं। पहले इन घरों में हमने बिना पंखे के ही अपने दिन गुजारे हैं। और सर्दियों में भी यहाँ ठंड नहीं लगती थी, क्योंकि ये देखते बाहर का पोर्शन हो गया नींदर वाला, उसके बाद ये दूसरा ये जो बरामदे वाला पोर्शन, फिर तीसरा ये घर वाला पोर्शन। तो इस तरह से अंदर सर्दियों में कमरे बिल्कुल गर्म रहते थे। और दीवारें देखो कितनी मोटी दीवारें हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए इतनी मोटी दीवार है। ये देखो मेरा कैमरा ब्लर हो गया। देखो ये जो दीवार है ना, यहाँ से लेकर और वहाँ तक इतनी मोटी मोटी दीवारें रहती थी। और सिर्फ पत्थर और मिट्टी को मिलाकर ये दीवार बनाई गई है। और ये जो लगा रखा है डंडा, ये इस तरह से इसको गुल्म बोलते हैं, पहाड़ी भाषा में इसको गुल्म बोलते हैं। कोई कुंडी नहीं होती थी, दरवाजे में एक इधर फंसा दिया होल करके और एक डंडा इधर घुसा दिया। इस तरह से दरवाजा खुलता नहीं था बाहर से। मैं दिखाता हूँ आपको, बाहर से बंद होगा। देखो ये देखो ये बाहर से बंद है ना इस तरह से, और अंदर से ये लगा हुआ है। तो इस तरह से इस घर की दीवारें बहुत मोटी मोटी हैं और बिल्कुल वातानुकूलित ये घर होते थे। फ्रेंड्स, ये देखिए दरवाजे किस तरह के दरवाजे होते थे। दरवाजों का डिजाइन जो है ना, ये इस तरह के दरवाजे पकड़ने के लिए हाथी है। और इस तरह का देखिए किस तरह का डिजाइन है दरवाजों का। ये देखिए ऐसे दिन गुजारे हैं। ये जो पूरा जो लॉबी है, पूरा ये बरामदा, पूरा परिवार यहाँ बैठ के, हम लोग यहाँ सामने टीवी था। पूरे गांव में सबसे पहले हमारे घर में टीवी आया था। ये जो दीवार है ना, दीवार पे ये जो काट रखा है यहाँ पे, ये जो कटअप है यहाँ पे, ये इसके लिए मेरे ताऊजी ने स्टैंड बनाया था। वो स्कूल में बाबूजी थे, तो उन्होंने एक स्टैंड बनाकर टीवी हमारे गांव में आया था। तो गांव के लोग भी, बहुत सारे लोग हमारे घरों में, आप यकीन नहीं करेंगे, हर शुक्रवार और शनिवार को मूवी चलती थी। रात के शायद 8 या 9 बजे से रात के 10-11 बजे तक वो मूवी चलती थी, 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक। तो गांव के लड़के भी रात को मूवी देखने के लिए हमारे यहाँ आते थे, हर शुक्रवार और शनिवार को, क्योंकि उस समय गांव में टीवी नहीं था। और हमारे यहाँ मेरे ताऊजी सबसे पहले टीवी लेके आए थे। तो इस बरामदे में जो बरामदा है, यहाँ से लेकर लास्ट तक जो दिख रहा है, पूरी फैमिली यहाँ बैठ के, हम यहाँ सोते भी थे और यहाँ से बैठ के हमने टीवी देखा। हमने जो बचपन है ना, बचपन का जो पहला जो हमारा कार्टून था, वो भी हमने यहीं पे देखा है बैठ के। तो पहला जो कार्टून था वो थी एक चिड़िया अनेक चिड़िया, वो वाला आपने गाना सुना होगा, एक चिड़िया अनेक चिड़िया। वो हमने यहीं बैठ के देखा है, विक्रम बेताल की कहानियाँ। तो यहाँ इस घर में हमारा बचपन बीता हुआ है। और क्योंकि अब आज की डेट में हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि हम इसका रिनोवेशन कर सके, इस घर को दोबारा से सही कर सके, और लोग भी नहीं है। मेन तो क्या है, आदमी है तो घर है, आदमियों से ही घर बनता है। अगर आदमी नहीं है तो फिर घर किस काम का। तो यही हमारे साथ भी हुआ है। मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए, मेरी दादी एक्सपायर हो गई, मेरे दो ताऊ थे, दोनों ताऊ एक्सपायर हो गए, मेरे पापा एक्सपायर हो गए, मेरे चाचा जी एक्सपायर हो गए। तो जितने भी पुराने लोग थे सारे चले गए, जिन्होंने इस घर को बनाने में अपना जी जान पूरी मेहनत लगा दी। आज वो कोई भी है नहीं हमारे साथ। तरह का घर है। आज मैंने आपको अपना घर दिखाया। और यहाँ पे मेरे पिताजी ने शीशा लगाया था। ये देखिए मेरे पिताजी मिस्त्री काम करते थे, गांव में उन्होंने बहुत घर बना रखे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा उन्होंने गांव में किस तरह के घर बना रखे हैं। मिस्त्री आदमी थे और ये शीशा लगाया था हमारे लिए कि जब हम स्कूल गए तो यहाँ पे बैठ के अपना मेकअप कर सके, अपना चेहरा वगैरह देख सके, यहाँ पे बाल बना सके। इसकी जब उन्होंने ये दीवार में ये शीशा फिक्स कर दिया था, जो कि अब हमारे लिए हमेशा के लिए एक निशानी बन गई उनकी कि ये मेरे पिताजी ने लगा रखा है। इस घर से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ बचपन बीता है इस घर में। मेरे पिताजी जब गांव से काम करके लौटते थे, फिर दीवार के सारे चूल्हे के पास में ये जो चूल्हा है, देखिए ये नीचे जो चूल्हा है ये लगा हुआ है, इस तरह से चूल्हे के पास में यहाँ बैठ के, ये जो खिड़की सी है, यहाँ बैठ के फिर
पुराने गीत जैसे होता है ना कि आदमी जब परेशान होता है तो किस तरह के उसकी भावनाएं उसकी व्यक्त होती है उसके गीतों से, इस तरह के गीत लगाते थे। और मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है जब वो गाते थे तो उनकी जो आवाज में एक करुणा सी थी, एक जैसे रोने वाली जैसे होती है ना भावनाएं इस तरह की, क्योंकि आदमी धूप में काम कर रहा है, वो धूप से काम करके आया, घर थका हुआ हरा लौटा है, तो थकान मिटाने के लिए इस तरह से वो गाते थे। लेकिन हम छोटे थे, लेकिन मुझे वो चीजें भी याद हैं कि किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल किया, हालांकि हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ से भी आपको थोड़ा घर का व्यू दिखाता हूँ। इस तरह का घर है, और वो जो बाद में जो लेंटर वाला मकान है, ये वाला मकान, ये तो मेरे चाचा जी ने बाद में बनाया था। वो क्योंकि फौज में थे तो उन्होंने ये बना मकान बनाया था। बाकी ये जो मकान बना रखा है 4 भाइयों का मकान था, जैसे कि मैंने आपको बताया है, और बड़ी मेहनत से बड़ी शिद्दत से उन लोगों ने ये मकान बनाया था। अपनी खून पसीने की कमाई, मेहनत से, भूखे पेट काम करके, बहुत दूर दूर से लकड़ियाँ लाकर, पत्थर लाकर, मिट्टी लाकर ये घर बनाया था इस तरह से। देखिए कितनी मेहनत लगी होगी इस घर को बनाने में, जो आज से 70 साल पहले या 80 साल पहले का बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में बस इतना ही था। आज मैंने आपको अपना घर दिखाया, घर का पूरा ओवरव्यू मैंने दिखाया, किस तरह से हमारे पूर्वजों ने इस घर को बनाया था। आपको घर कैसा लगा? क्योंकि इस घर से हमारी यादें जुड़ी हुई है, हमारी भावनाएं जुड़ी हुई है, उत्तराखंड की पहाड़ की संस्कृति जुड़ी हुई है। तो आपको ये संस्कृति, ये घर से हमारी जुड़ी हुई भावनाएं आपको कैसी लगी, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।